भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवत गीता अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 9। आज इस श्लोक का तीसरा दिन है, क्योंकि हम 2 दिन से श्लोकों को पढ़ते आ रहे हैं। हमने श्लोकों को पढ़ा, शब्दार्थ, उसके बाद अनुवाद को समझा और तात्पर्य में प्रवेश किए। प्रभुपाद जी के द्वारा हम इस श्लोकों को समझ रहे हैं। क्योंकि 2 दिन से हम इस श्लोकों को पढ़ रहे हैं, इसके लिए हम सिर्फ श्लोक पढ़ेंगे, शब्दार्थ ना पढ़ते हुए अनुवाद और पुनः जहाँ पे तात्पर्य समाप्त किए हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों का उच्चारण करें। मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। पुनः मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। पुनः मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यः तुष्यन्ति च रमन्ति च। पुनः हम अनुवाद पढ़ेंगे। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। कौन? मेरे शुद्ध भक्त। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं। हम दूसरे पैराग्राफ के कुछ लाइनों को कंप्लीट कर चुके हैं, जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शुद्ध भक्त, जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है, किनकी? बोलते हैं कुछ भाग्यशाली लोग। वे कुछ भाग्यशाली कैसे हैं? ब्रह्मांड भ्रमिते कवन भाग्यवान जीव, राधा कृष्ण कृपा पाए भक्त लिता बीज।
तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जिन्हें भक्ति समझ में असंख्य जीव हैं इस ब्रह्मांड में, प्रभुपाद जी लिखते हैं, जिनमें से जो है कुछ लोग जो है शुद्ध भक्तों से भेंट हो पाती है उनकी। अब हम आगे पढ़ेंगे। और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त होता है, जब किसी को शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो पाती है तो उसे भक्ति समझने का जो है अवसर प्राप्त होता है। यह अवसर किस प्रकार है? तो बोलते हैं यह भक्ति बीज के सदृश है। जैसे खेतों में हम बीज बोते हैं, ये उसी के समान है। यदि इसे जीवन के हृदय में बो दिया जाए, किस बीज को? भक्ति रूपी बीज को यदि जीवन के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होता है। ये बीज कब अंकुरित होता है? भक्ति लता बीज। पहले तो कहते हैं कि भक्ति प्राप्त कैसे होती है, भक्ति का बीज प्राप्त कैसे होता है? तो बोलते हैं शुद्ध भक्तों की संगति से। जब शुद्ध भक्तों की भेंट होती है तब जो है भक्ति का बीज प्राप्त होता है। और इस बीज को सींचना कैसे है, उगाना कैसे है? तो बोलते हैं हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करने से यह बीज जो है अंकुरित होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी आगे एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं जिस प्रकार नियमतः सींचते रहने से वृक्ष का बीज फलता है। उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार से जो है निरंतर जो है सींचते रहने से जो है वृक्ष का बीज जो है फलता है। वृक्ष का बीज मतलब कोई भी भौतिक जगत में जितने भी सारे वृक्ष हैं उनको अगर हम नियमित जल देंगे तो वो बड़ा होता है। भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है। कहते हैं उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जो है किसी पौधे को निरंतर जल देने से जो है वो अंकुरित होता है और फिर बढ़ता है, उसी प्रकार से जो है भक्ति लता बीज भी है। वह आध्यात्मिक पौधा है, जो भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा है वो भी क्रमशः बढ़ता है। किससे सींचने से? श्रवण तथा कीर्तन। आगे लिखते हैं, जब तक यह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं करता। कब तक ये वृक्ष बढ़ता रहता है? कौन सा वृक्ष? भक्ति लता वृक्ष। कब तक बढ़ता रहता है? जब तक इस ब्रह्मांड के आवरण को वो पार नहीं कर लेता। अर्थात जब तक जीव को जो है वह इस भौतिक जगत से परे नहीं ले जाता तब तक वो बढ़ता रहता है। ब्रह्म ज्योति में भी यह पौधा तब तक बढ़ता जाता है जब तक उस उच्च लोक को नहीं प्राप्त कर लेता जिसे गोलोक वृंदावन या कृष्ण का धाम कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं
यह पौधा जो है, भक्ति लता ब्रिज जो है, निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र के श्रवण और कीर्तन से जो है, सींचने से यह बढ़ता रहता है। और कब तक बढ़ता रहता है? बोलते हैं इस ब्रह्मांड को जो है भेदने तक। फिर प्रभुपाद जी आगे और क्लियर करते हैं, सिर्फ इस ब्रह्मांड को भेद कर नहीं, बोलते हैं तब तक, इससे भी परे तब तक बढ़ता रहता है। कब तक? बोलते हैं जब तक वह गोलोक वृंदावन धाम तक नहीं पहुंचता। अंतोगत्वा यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वहीं विश्राम पाता है। यह पौधा, कौन सा पौधा? भक्ति रूपी पौधा जो है, कब विश्राम लेता है? बोलते हैं जब तक वह भगवान के चरण कमलों को प्राप्त नहीं कर लेता। दूसरे शब्दों में श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं, जीव तब तक विश्राम नहीं कर सकता, तब तक जो है वह सुखी नहीं हो सकता, जब तक जो है भगवान के चरण कमलों को प्राप्त न कर ले। जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल तथा फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिस प्रकार से जो है क्रमशः जो है, जब हम कोई वृक्ष लगाते हैं और निरंतर उसे सींचते हैं तो उसमें भी कुछ फल आते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति लता वृक्ष में भी कुछ फल आते हैं, और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उनका सींचन चलता रहता है। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला अध्याय 19 भक्ति रूपी वृक्ष का विस्तार से वर्णन हुआ है। प्रभुपाद जी कहते हैं चैतन्य चरितामृत में जो है 19वें अध्याय में जो है इसका जो है विस्तार से वर्णन है, मतलब एकदम अच्छे से बताया है। वहाँ यह बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है, पूर्ण पौधा मतलब जो पौधा अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर ले, वह पूर्ण अवस्था क्या है? तो बोलते हैं भगवान के चरण कमलों का शरण ग्रहण कर लेना। तो मनुष्य पूर्णतः भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। जब भक्ति रूपी जो है वृक्ष जो है वह अपनी पूर्ण अवस्था में प्राप्त होता है, अर्थात भगवान के चरण कमलों को जब कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो वह जो है निरंतर भक्ति में लीन हो जाता है, भगवत प्रेम में। ये लक्षण है। जो कोई भगवान को प्राप्त कर लेता है वो निरंतर भगवत प्रेम में रत रहता है। परिवार, समाज, बच्चे, बीबी, इनके प्रेम में नहीं, निरंतर भगवत प्रेम में जो है निमग्न रहता है, लगा रहता है। जब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता, जिस प्रकार कि मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के सत्सर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। बोलते हैं इससे भी ऊंची अवस्था है। यहाँ पे अलग अलग अवस्थाओं को बहुत सूक्ष्म रूप से प्रभुपाद जी बता रहे हैं। बोल रहे हैं एक अवस्था में तो वो निरंतर भगवान की भक्ति में लगा रहता है, लेकिन जब भक्त जो है एक क्षण भी जो है भगवान के बिना न रह पाए, उदाहरण देते जिस प्रकार से जल के बिना मछली,
मछली बिना जल के थोड़ा भी नहीं रह पाती, छटपटाने लगती है, पानी से बाहर निकालो। हाँ, हमने पढ़ा भी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, है ना। तो मछली जो है, मछली कैसी है? तो बोलते हैं उसका जीवन क्या है? पानी है। प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण देते हैं, भक्त जो है जब भक्ति में पूर्णता प्राप्त कर लेता है तो वह एक क्षण भी भगवान के बिना नहीं रह पाता, जिस प्रकार से जल बिना मछली। यह लक्षण है। वह प्रत्यक्ष भगवान को देखता है, भगवान के संसर्ग का जो है लाभ प्राप्त करता है। कब? जब वह पूर्ण रूप से भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। वह पूर्ण रूप से भगवत प्रेम में कब लीन हो जाता है? तो कहते हैं जब वह भक्ति रूपी जो है वृक्ष को जो है श्रवण तथा कीर्तन से जो है सींचता है। लेकिन सबसे पहले उसे बीज प्राप्त करना होता है। बट यह भक्ति रूपी बीज है किसके पास? इसका ओनर कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन है? भगवान के भक्त। क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं अहम भक्त पराधीन हो, मैं भक्तों के अधीन हो। ठीक है। जो कोई वस्तु किसी के अधीन हो, अगर उस वस्तु को प्राप्त करना है तो उसके मालिक के पास जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर हमें भक्ति रूपी वृक्ष का जो है बीज प्राप्त करना है तो कहाँ पे जाना पड़ेगा? भक्त के पास जाना पड़ेगा। बिकॉज कि भक्त ओनर है और वो बीज किसके अधीन है? भक्त के अधीन है। अब भक्त के पास जाया कैसे जाए? बीज प्राप्त करने के लिए कुछ तो कुछ तो लगेगा ना, फ्री में तो नहीं मिलेगा ना। कोई चीज फ्री में मिलता है? नहीं। उसके लिए आपके अंदर क्वालिटी क्या होनी चाहिए? तृणादपि सुनिचेन। विनित भाव से उनके पास जाना पड़ेगा। तत्विधि परिप्रातेन। विनित भाव से गुरु के पास जाना पड़ेगा। अर्थात क्या आज के मटेरियल वर्ड में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। हर प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर्स होता है। ठीक है। तो उस व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है उसका डायरेक्टली कंपनी के साथ लिंक होता है, है ना। उसी को डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं। हर किसी को बोल सकते हैं क्या? उसके पास बाकायदा प्रमाणिक लाइसेंस भी रहता है ना, कंपनी के द्वारा दिया गया। उसके पास सर्टिफिकेट रहता है कि ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर्स है। उसी प्रकार से भगवान ने 4 लोगों को इस संसार में डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाया है। वे 4 कौन हैं? जिसे हम 4 संप्रदाय कहते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं भगवान के नाम के, भगवान के विषय में ज्ञान के। वो 4 संप्रदाय कौन से हैं? ब्रह्मगौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, जिससे हम बिलोंग करते हैं, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय अर्थात लक्ष्मी जी भी एक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। श्री मतलब लक्ष्मी, कुमार मतलब ब्रह्मा जी के 4 पुत्र। हम इसके पूर्व के श्लोक में पढ़ चुके हैं। भगवान थोड़ा सा सृष्टि के विषय में श्रील प्रभुपाद जी
तात्पर्य में उल्लेख करते हैं तो वहां पे 4 कुमार जो प्रजापतियों में आते हैं, है ना, मैनेजमेंट में, ब्रह्मांड के मैनेजमेंट में आते हैं, वे भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। और कौन? ब्रह्मा, है ना, और रुद्र अर्थात शिव जी। हाँ, शिव जी भी भागवत कहते हैं, उमा कहूँ अनुभव मैं अपना, सच हरि भजन जगत सप सपना, है ना। वे भी उपदेश देते हैं कि हे उमा, मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं। और शिव जी जानते हैं ना आप, हाँ, शिव जी कौन है? वैष्णवा नाम यथा शंभु स्वयंभू, वैष्णव हैं और उनका नाश नहीं होता। हम सब मर जाते हैं, ठीक है, लेकिन वे नहीं मरते हमारी तरह। क्यों? क्योंकि उनका शरीर कैसा है? दिव्य है। क्यों उनका शरीर दिव्य है? क्योंकि वे भगवत प्रेम में लगे हुए हैं। जब कोई वस्तु भगवान को समर्पित कर दी जाए तो वह दिव्य हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है ये 4 संप्रदाय जो है, जिस तरह से इस ब्रह्मांड में डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिसमें हम ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आते हैं, ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव। तो अगर हमें भगवान का भक्ति रूपी बीज प्राप्त करना है तो ऐसे किसी प्रमाणिक डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाना होगा जो जुड़ा हो, है ना, परंपरागत, किसी अन्य के पास नहीं। जब हम ऐसे परंपरागत डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाएंगे जो भगवान के नाम का डिस्ट्रीब्यूट्स करता है, बांटता है, जो भगवान के नाम को देने के लिए वह उसे दायित्व दिया गया है, और उसके पास जाना कैसे है? तो विनित भाव से, तत्विधि पड़े प्रातेन, तब वो जाकर आपको भक्ति लता रूपी बीज देगा। उसके बाद जो है आप उसे हरे नाम कीर्तन और श्रवण से सींचोगे, तब जो है वह जो है ब्रह्मांड के आवरण को भेदता हुआ भगवत धाम गोलोक तक जाएगा। लेकिन कब? जब निरंतर सींचोगे तब। 4 दिन सींचोगे, 4 दिन नहीं सींचोगे, तब नहीं। सींचने की एक विधि भी है ना, जो डिस्ट्रीब्यूटर ही हमें बताता है। अगर किसी पौधे में ज्यादा पानी डालोगे तो गल जाएगा, जानते हैं ना, ये भी किसी ने खेती किया है गांव में। ज्यादा पानी डालोगे तो पेड़ खराब हो जाएगा, ठीक है, एक लिमिट में डालना है। और वो लिमिटेशन कैसे पता चलेगा? जब हम डेली श्रवण और कीर्तन करेंगे, है ना, जब हम गुरु के माध्यम से डेली सुबह सुनेंगे और प्रतिदिन जब सींचोगे, तब जाकर भक्ति रूपी वृक्ष वहां पे पहुंचेगा। ऐसा नहीं कि 4 दिन सींच लिया और 4 दिन बाद जो है सूख रहा है आपका पौधा। ऐसा निरंतर नित्य हमेशा उसे सींचना होगा, ठीक है। तब जो है वह पौधा ब्रह्मांड के आवरण को भेदता हुआ गोलोक, जहाँ पे कृष्ण जो है रहते हैं, जिसे कृष्ण का धाम भी कहते हैं, वहां तक पहुंचेगा। और जब वह वहां पे पहुंचेगा तो वह प्रेमा भक्ति में लीन हो जाएगा। और तब उसकी वह अवस्था आ जाएगी कि जब वह एक क्षण भी भगवान से नहीं रह पाएगा, तब उसे जो है भगवान के द्वारा जो है परमेश्वर के संसर्ग से जो है दिव्य गुण प्राप्त कर लेगा। दिव्य गुण अर्थात वह भी स्वयंभू बन जाएगा। तब वो भी जो है
त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम, दोबारा उसका जन्म नहीं होगा, है ना। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम मे वयो वृत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुन। तब उसका दोबारा जन्म नहीं होगा, तब उसे भी दिव्य शरीर प्राप्त हो जाएगा जो दिव्य गुणों से पूर्ण है। 2 प्रकार के गुण हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक गुण जो है सदा ही दुखदाई है और हमेशा आपको जो है सुख तो देता ही नहीं है, भौतिक गुणों के द्वारा सुख नहीं मिलता है। लेकिन जो आध्यात्मिक गुण है उससे आनंद मिलता है, क्योंकि भगवान पहले भी बता चुके हैं, कुछ श्लोक पूर्व बता चुके हैं भगवान कि ये जो समस्त प्रकार के गुण हैं ये मेरे द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि तब भगवान आपको दिव्य गुण देंगे, प्राप्त होगा। कब? जब आप भक्ति में लीन हो जाओगे और एक क्षण भी भगवान के बिना नहीं रह पाओगे, उस अवस्था में आपको दिव्य गुण प्राप्त होंगे। और वो दिव्य गुण में और क्या खासियत है? आत्मनेव आत्मन तुष्ट। आपको संतुष्ट होने के लिए दाल चावल खाना पड़ता है ना, घूमना पड़ता है, अगर नहीं घूमते तो भी संतुष्ट नहीं रहते, है ना। अलग अलग कलर के कपड़े पहनने पड़ते हैं संतुष्ट होने के लिए, है ना। कोई प्यार से बात करे तो थोड़ा संतुष्ट होते हैं, है ना। लेकिन जब उसे दिव्य गुण प्राप्त हो जाएगा तो आत्मनेव आत्मना तुष्ट, उसे तुष्ट होने के लिए किसी के संसर्ग की जरूरत नहीं है, किसी के साथ की जरूरत नहीं है ना। वह अपने आप में संतुष्ट रहेगा। हम यहीं पे आज विराम देंगे, इसके आगे के तात्पर्य को हम कल पढ़ेंगे। अंतिम पैराग्राफ। हरे कृष्णा।